बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक लाइफ प्रोसेस। टुडे स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस में। तो जो आज हमने सब टॉपिक चुना है वो है मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, जहाँ हमें ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब्स ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स, ड्रॉ ए लेवलर डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स, या ऐसे भी पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स विद द हेल्प ऑफ ए स्टेबल डायग्राम। तो हमें मेन पार्ट्स भी लिखने हैं और डायग्राम भी बनाना है और साथ उनके काम भी बताना है। तो हमारा जो आंसर है मेमल्स, और हम इसको कह सकते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, comprises mouth, buccal cavities, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, duodenum, jejunum, and ileum. Large intestine, caecums, colons, and rectums and anus. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेन पार्ट्स हैं ह्यूमन्स एलिमेंट्री कैनाल्स के। मैं रिपीट करता हूँ, ह्यूमन्स एलिमेंट्री कैनाल्स comprises mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। और इसके साथ पेनक्रियास भी इसका पार्ट है, लिवर भी इसका पार्ट है, गॉल ब्लैडर भी इसका पार्ट है, जिन्हें रोल प्ले करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखेंगे द माउथ बाउंडेड बाय टू लिप्स ओपन इनटू एन oral cavity. The mouth bounded by two lips open into oral cavity. Buccal cavity contains teeth and tongue and receives saliva from three pairs of salivary glands. Teeth are meant for cuttings and mastications of food. नीचे जो buccal cavity है इसमें teeth है और हमारी ज़ुबान है जो क्या करते हैं, and receive saliva from three pairs of salivary glands. Teeth are meant for cutting and mastications of food. दांतों का काम काटना और mastications of food है। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट आता है वो है हमारा pharynx. It is a vertical tube. It is a vertical tube. It is a cross passage for food and air. pharynx से ये वे है जिससे हमारा फूड और हवा गुजरती है। इट हैज़ vola and epiglottis which closes the internal nares and glottis respectively during swellings of foods to ensure the passage of food into the esophagus or food pipe. नेक्स्ट पार्ट जो हमारा esophagus है, it is a 25 centimeter long narrow muscular straight tube. Esophagus 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है। It opens into the stomach, और ये स्टमच में खुलती है। Esophagus propels the swallowed food into the stomach, और esophagus के ही ज़रिए हमारे मुंह से हमारी ग़िज़ा
स्टमच तक पहुंचती है। जब स्टमच में पहुंच गई तो स्टमच इट इज सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स situated in the upper part of abdominal cavity below the diaphragms। स्टमक जो सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स है जो सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायफ्रागम्स। लार्ज पार्ट ऑफ दिस सेक्स इज सिचुएटेड लेफ्ट ऑफ द मिडेंस लाइन। नेक्स्ट पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट इज़ थिन वॉलेड एंड हाईली क्वाइलेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी ये थिन वॉलेड होता है और हाईली क्वाइलेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अबाउट 3 to 3.5 मीटर्स लॉन्ग। याद रखना है इसकी लंबाई जो है 3 से लेकर 3.5 मीटर्स तक लंबी होती है। एंड ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और ज़्यादातर जो हिस्सा है वो ऑक्यूपाई करता है एब्डोमिनल कैविटीज़ का। इट इज़ क्वाइलेट्स अपॉन इटसेल्फ, यानी ये क्वाइल की शक्ल में होते हैं। इट्स इनर्स लीनिंग्स इज थ्रोन इनटू नंबरस विल्ली, और इसकी जो अंदरूनी सतह होता है इसमें विलीज होते हैं, विच आर नोन एज फिगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये डायग्राम है हमारी इस एलिमेंट्री कैनाल्स की। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है ये माउथ है, फिर इसमें बकल कैविटी है, फेरिंक्स है, ट्रैकिया है, ग्लॉटस है, ओसोफेगस है, ये स्टमच है, ये लीवर है, गॉल ब्लैडर है। ये इसके साथ गॉल ब्लैडर के साथ ये बाइल डक्ट है, जिससे गॉल ब्लैडर से जो बाइल्स यहाँ पहुँचता है हमारे ड्यूरिनम में। फिर ये ड्यूरिनम है, ये पेनक्रियाटिक्स डक्ट हैं, ये हमारा पेनक्रियास है, और ये वाले स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाले लार्ज इंटेस्टाइन, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ ये है जो ये रेक्टम है, और ये नस है, ये अपेंडिक्स है। दिस पार्ट इज नोन एज अपेंडिक्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग। इनकी लंबाई को याद रखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है, लेंथ है 3 to 3.5 मीटर्स लॉन्ग, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, और लार्ज इंटेस्टाइन इस पार्ट में डिवाइड होता है। वर्मीफॉर्म्स, अपेंडिक्स, सेकंड कोलन, एंड थर्ड वन इज रेक्टम। Sesame is a blind tubes and represented by vermiforms appendix 5 to 8 centimeters and is present below the junctions of small intestines and the large intestines. Rectum is the last part and opens into the outside of anus, guarded by anal sphincters. तो dear students, आज ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल्स, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की ये डायग्राम भी और इसके मेन पार्ट हमने पढ़े। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। मेन पार्ट जो है हमारे इस एलिमेंट्री कैनाल्स के वो हो माउथ, ट्रेकिया, बकल कैविटी, फेरिंक्स, ग्लॉटस, ओसोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमच, ड्यूडेनम, पेनक्रियास, small intestine, large intestine, rectums, appendix, and anus. So these are the parts of alimentary canals and its main functions. Inshallah, meet you next. Allah.